नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास जहांगीर, मानसिक रोग विशेषज्ञ पिंक विनायक हॉस्पिटल जयपुर। और आज हम बात करेंगे कोरोना या कोविड महामारी की वजह से बढ़ने वाली मानसिक परेशानियां एवं उनसे बचने के उपायों के बारे में। दोस्तों, इस महामारी ने सभी लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित किया है और उसके दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये कि हर आदमी को ये डर लग रहा है कि कहीं उसको खुद को या उसकी फैमिली मेम्बर को कोरोना नहीं हो जाए। और दूसरा, लॉकडाउन के चलते जो एक ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है उसकी वजह से मूलभूत संसाधनों को जुटाने में एक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा इनडायरेक्ट ये कि हर आदमी को ये लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन की वजह से एक आर्थिक चक्कर रुक गया है। उसके चलते लॉकडाउन के बाद उसकी नौकरी का क्या होगा, उसकी रोजी रोटी का क्या होगा, और उसके बाद एक जो फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है, बच्चों की फीस जमा करानी है या ईएमआई जमा करवानी है, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। इस महामारी ने मानसिक परेशानी को किस हद तक बढ़ा दिया, उसके मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूँगा। एक ये कि एक 29 वर्षीय महिला ने 14 अप्रैल को मुंबई के नायर हॉस्पिटल में अपने आप को खत्म इसलिए कर लिया कि उसको कोरोना पॉजिटिव आ गया। दूसरा, एक यूपी के एक किसान ने 11 अप्रैल को बांदा डिस्ट्रिक्ट में इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसको गेहूं की फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिलने से निराशा बहुत बढ़ गई उसकी। मेनली जो मानसिक बीमारियां इसकी वजह से जो हो रही हैं, उसमें जो हल्की परेशानियां उसमें है स्ट्रेस है, फियर साइकोसिस है, एंगर है, गुस्सा आना है, चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है, पैनिक अटैक्स हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, एगोराफोबिया है, और जब थोड़ा सा बढ़ता है तो डिप्रेशन है। और जो सीवियर बीमारी जो इसके बाद में होने वाली हैं, जो अभी प्रेजेंटली नहीं है मगर आगे आने वाले कुछ टाइम में जो होंगी, वो होगा पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सुसाइड, और खासकर कोरोना की वजह से जो एक बीमारी, जो मानसिक बीमारी जो आएगी, वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में इस महामारी के बाद में 10 से 20% मानसिक परेशानी के पेशेंट बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस बीमारी की वजह से जो एक चिंता हो रही है, उसमें एक लेवल तक चिंता, एक मिनिमल एंजाइटी है, वो जिसके चलते क्या है कि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं या अपने आप को बचाए, कोरोना से बचाए रखने के लिए जो हमें काम करना है उसको हम कर पा रहे हैं। तो उसको ऑप्टिमल एंजाइटी कहते हैं कि हमें थोड़ी सी एंजाइटी हर काम के लिए रहनी चाहिए। मगर अब जब ज़्यादा बीमारी बढ़ती है, ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। पहला टिप है कि अवॉइड वॉचिंग टीवी चैनल्स एंड एक्सेसिव सोशल मीडिया रिगार्डिंग कोरोना। आप टीवी चैनल्स देखेंगे तो सारे दिन कोरोना की इतनी सारी परेशानियां बताई जा रही है कि पूरी दुनिया जैसे खत्म होने वाली है। आप सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे इन सब चीज़ों को देखना बंद करें। आपको इन्फॉर्मेशन अगर गैदर करनी भी है तो या तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो वेबसाइट है उस पर जाके देखिए, या फिर गवर्नमेंट के जो डीडी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनके ऊपर जाके इन्फॉर्मेशन लीजिए, तो वहाँ आपको ऑथेंटिक न्यूज इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जिसमें ये था कि 2015 में बोस्टन में एक मैराथन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद में उन्होंने एक स्टडी की थी, उसमें ये पाया गया था कि जिन लोगों ने डायरेक्टली बॉम्ब ब्लास्ट को विजुअलाइज किया या विटनेस किया, उनमें परेशानियां, मानसिक परेशानियां कम हुई, बजाय कि जिन्होंने इसके बारे में सुना, देखा या पढ़ाई इनके बारे में पढ़ा। तो इसलिए कोरोना होने से ज़्यादा कोरोना के बारे में ये जानकारियां जुटाना और उनको देखना ज़्यादा नुकसानदायक है। दूसरा, इस दौरान आप बच्चों को भी एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें इस बीमारी के बारे में, और खासकर बच्चों के सामने ये ध्यान रखें कि आप घर में इस तरह के डिस्कशन नहीं करें कि आज यूएस में इतनी डेथ हो गई, आज इटली में इतनी डेथ हो गई है। सेकंड है, एक नया शेड्यूल बनाएं। क्योंकि पहले हम सब बहुत भागदौड़ में थे, सब बिजी थे, हर वक्त सुबह से लेकर रात तक का ऑटोमेटिक एक मशीनी टाइप से एक शेड्यूल बना हुआ था। मगर अब हम पूर्णतः फ्री हैं। हमारा एक नया शेड्यूल बनना चाहिए जिसके अंदर हम 7 से 8 घंटे सोएं, हमारे सोने जगने का टाइम भी फिक्स हो, हम बच्चों के साथ में कुछ टास्क करें, कुछ बच्चों को टास्क दें कि आज तुम्हें ये करना है, कुछ अपने आप के लिए भी कुछ टास्क डिसाइड करें कि हमें ये टास्क आज पूरी करनी है, और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की जा सकती है। अपने आप को बिजी रखना जरूरी है।
तीसरा है स्टे कनेक्टेड। स्टे कनेक्टेड में यह है कि हम सभी पुराने अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को बहानाबाजी करते रहते थे और हम बोलते रहते थे, उनकी शिकायत होती थी कि आप फ़ोन नहीं करते, और अब हमारा बहाना होता था कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब हमारे पास भरपूर टाइम है, तो उनसे बातें करें, उनसे वीडियो कॉल करें, पुरानी यादें शेयर करें, मगर वहाँ भी एक खास ध्यान रखें कि कोरोना बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें। तीसरा दोस्तों मंत्र है कि चौथा मंत्र है कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। आप आज को जिए, अभी जो मोमेंट चल रहा है उसको जिए, उसको एंजॉय करें। आज हमारे पास टाइम है, हम बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में एंजॉय करें, और भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करें, क्योंकि भविष्य हमारे बस में नहीं है कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। जो सबके साथ होना है वो हमारे साथ होना है। तो इसलिए ऐसा कोई संसार कोरोना की वजह से कोई दुनिया खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हो। पांचवा टिप्स है कि आप अपने थॉट्स को चेक करते रहें। जिस तरह से हम बार बार अपने फ़ोन को उठा के चेक करते रहते हैं कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, क्या हुआ, उसी तरह हम अपने थॉट को बार बार सबकॉन्शियसली चेक करते रहें कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। अगर आपको ये लगता है कि आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो उसके बारे में आप एक एनालाइज करके देखो कि नेगेटिव क्यों चल रहा है, कारण क्या है। अगर आपको उसमें लगता है कि ऐसी कोई परेशानी है जिसकी वजह से नेगेटिव जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके बस में है ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि अननेसेसरी आप इमेजिनेशंस की वजह से कि इससे क्या हो जाएगा, कोरोना से क्या होगा, बाद में कैसे होगा, कैसे देश चलेगा, कैसे दुनिया चलेगी, तो वो चीज़ भी आपके बस में नहीं है। तो उन चीज़ों के बारे में आप सोचना बंद करो और अपने थॉट को फिर से आप ट्रैक पे लेके आओ और अपने आप को फिर से बिजी करो। छठा मंत्र है कि फोकस ऑन दी थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है, बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क लगाना, अपनी एक्सरसाइज करना, बच्चों के साथ में खेलना, बच्चों कुकिंग करना, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करना, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में है। इनके ऊपर फोकस करो। उन चीज़ों पे फोकस मत करो कि बाद में देश का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, वो आपके बस में नहीं है। उनको अननेसेसरी उन पे टाइम वेस्ट नहीं करें, उनसे अननेसेसरी आपकी एंजाइटी बढ़ेगी और उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर इन सब के बावजूद भी आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं, सब कुछ के बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी एंजाइटी ज़्यादा बढ़ रही है, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, और स्ट्रेस की एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वैलिड रीज़न के अगर आपका चीज़ों से ध्यान भटक रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप में उदासी आ रही है, आपको घबराहट हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको नींद ठीक से लगातार नहीं आ रही है पिछले कुछ दिन से, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कांटेक्ट करें, मानसिक रोग के किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। आजकल अभी सरकार ने टेलीमेडिसिन के लिए भी, टेली कंसल्टेशन के लिए भी परमिशन दे दी है, तो आप अगर फिजिकली वहाँ जा नहीं सकते हैं तो आप टेलीफोनिकली उनसे कंसल्टेशन लेवें। और अगर किसी भाई को पहले से ये बीमारी है, कोई मानसिक बीमारी चल रही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस टाइम पर अपना ट्रीटमेंट बंद करने का चांस बिल्कुल नहीं लें। और इसी के साथ में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड लक। थैंक यू।